आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वहाँ उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके इस पवित्र विश्राम दिन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम आपकी आराधना में सम्मिलित होने पाए हैं। प्रभु, जब हम आज गीतों को गाते हैं, वचन का बीज जब बोया जाता है, भेंटों को जब हम देते हैं प्रभु जी, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। जितने इस आराधना में संगति करते हैं वे सब आशीषित होने पाए और आपकी महिमा कर सके और आपका वचन उनके अंदर बहुतायत से बसने पाए प्रभु जी। हम इस पवित्र आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। घटने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम खिलावन है, मैं खमतराई कलेसा से आता हूँ। प्रभु में आए 4 वर्ष हो चुके हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम जासमीन है, मैं भी खमतराई कलेसा से आती हूँ। प्रभु में आए 4 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए उत्तरवादी की रीति से निकाल लेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक, जो कि पृष्ठ क्रमांक 335 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन जासमीन के साथ पढ़ लेंगे।
इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित है। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। अतः हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा है, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तथापि उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरे हो चुके थे, क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में कहीं इस प्रकार कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कार्यों से विश्राम किया। और फिर यह भी कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। जबकि कुछ लोगों को इसमें प्रवेश करना ही है, और जिन्होंने पहले उसका सुसमाचार सुना था, वे आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना कर सके। इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। वह दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता, तो वह इसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा ना करता। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम शेष है, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुका है, वह भी अपने कार्यों से विश्राम कर चुका है, जैसा कि परमेश्वर ने किया था। इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा ना मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आँखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ,
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको खुदावंद मसीह यीशु में जय मसीह की। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। बड़े धन्यवाद के साथ खुदावन आपके पास में आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके आशीषों के लिए खुदावन के आपने हम सबको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा। एक और नया दिन खुदावन, पवित्र दिन आपने हमारे जीवन के अंदर दिया खुदावन, ताकि हम तेरे भवन में आके तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन तेरी ओर से बोया जाए खुदावन, हमारी आत्मिक आंखों को भी आप खोलें, ताकि प्यारे प्रभु जी आज का वचन हमारे दिल दिमाग पर, हमारे दिल के अंदर छाया कर सके। हम विशेष रूप से पिता आपसे विनती करते हैं, गीतों को गाने में, वचन प्रचार करने में आप हमारी मदद करें, प्रार्थना में आप हमारी मदद करें खुदावन। जितने लोग हमारे बीच में आए हैं उनमें से हर एक जन को तो आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं खुदावन कि आपकी आशीष, अनुग्रह, सुरक्षा हमारे सारे विश्वासियों के ऊपर बनी रहे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए खुदावन, इस देश के ऊपर तेरी आशीष है पिता। राजनीतिक अगुओं को भी आप संभालें, उनको भी आप आशीषित करें, अक्ल ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदावन, ताकि देश का संचालन सही रीति से कर सकें। हमारे जवान बच्चों की भी आप सुधि लें प्यारे प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों को खुदावन, हम आपके चरणों के समीप लेके आते हैं प्यारे खुदावन। हम चाहते हैं पिता कि आप उनकी भी हिफाजत करें, अक्ल ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदावन, ताकि ये बच्चे अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सकें खुदावन। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष संदेश हम सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से सुन लेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज जो मेरा संदेश है उसका विषय है संसार में रिजेक्टेड पर प्रभु में सिलेक्टेड। संसार में रिजेक्टेड पर प्रभु में सिलेक्टेड। एक ऐसे पात्र की करने जा रही हूँ आज चर्चा, जिसे संसार ने न दिया कोई दर्जा, जीते जी किसी ने न की उसकी फ़िक्र, न ही आज तक किसी संदेश में हुआ उसका जिक्र। इसने कोई साहसी कार्य नहीं किया, इस पात्र ने कोई साहसी कार्य नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस पात्र का नाम है लिया, जिसने दुख का जीवन जिया। और इसके विषय में पाया जाता है उत्पत्ति 29 और 30। आप लिया के विषय में ये 2 अध्यायों में पढ़ सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अपना देश, कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर वो उस देश में चला जाए जो परमेश्वर उसे दिखाएगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से एसाव और याकूब उत्पन्न हुए। याकूब ने एसाव से पिता का आशीर्वाद छीन लिया, अतः एसाव उससे बैर रखने लगा। सो याकूब अपने मामा लाबान के घर हारान में भाग गया और वहाँ पर हारान पहुँचकर जब वो एक कुएं के पास बैठा था तो राहेल भेड़ बकरियों को चराते हुए वहाँ आई।
वो बहुत ही रूपवती थी, सुंदर थी, और याकूब ने 7 वर्ष तक राहेल को पाने के लिए अपने मामा लाबान की सेवा की। और जब 7 वर्ष की सेवा पूरी हो गई तो लाबान ने धोखे से लिया से, जो उसकी बड़ी बेटी थी जिसकी आंखें धुंधली थी, उससे याकूब का ब्याह करा दिया। और जब याकूब को इस धोखे का पता चला और उसने राहेल को मांगा, तो उसके पिता ने कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है कि बड़ी के पहले छोटी का ब्याह कर दें। और याकूब उससे ज़िद करने लगा, मुझे तो राहेल चाहिए। तो पिता ने कहा कि ठीक है, एक इसका सप्ताह तो पूरा कर ले। अर्थात वहाँ पर उनकी रीति थी कि विवाह के 1 सप्ताह तक जश्न मनाया जाता था। और उसने कहा 1 सप्ताह के बाद मैं राहेल को तुझे दे दूँगा और 7 वर्ष तक और राहेल के कारण तू मेरी सेवा करना। और दोनों को पिता ने एक एक दासी भी दे दी। प्रियो, लिया जो थी वो बचपन से नाकारी थी, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं थी, उसकी आंखें धुंधली सी थी, शायद वो कुछ कार्य करने में भी असमर्थ रही होगी, उसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता रहा होगा। जबकि उसकी छोटी बहन लिया बहुत सुंदर थी और भेड़ बकरियां चराती थी। उन दिनों में स्त्रियां चरवाहे का काम नहीं करती थीं, पर इससे हमको पता चलता है कि राहेल जो थी वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बोल्ड भी थी। लिया जो थी, पिता भी उससे छुटकारा पाना चाहता था और इसीलिए उसका जो पिता था लाबान, उसने ज़बरदस्ती, जानते हुए भी कि याकूब जो है राहेल से प्रेम करता है, लिया का ब्याह उससे कर दिया। लिया न तो पिता की प्यारी थी और न पति की प्यारी थी। फिर 1 सप्ताह बाद ही लिया के जीवन में उसकी बहन राहेल एक सौतन बनकर आ गई। अब प्रियो, याकूब की 2 पत्नियां हो गईं, एक अनचाही पत्नी और एक मनचाही पत्नी। लिया जो थी वो एक अनचाही पत्नी के रूप में याकूब के जीवन में आ गई। और उत्पत्ति 29-31 में लिखा है कि जब पति ने उसे अप्रिय जाना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोला, परंतु राहेल बांझ रही। याकूब के 12 पुत्र हुए, जो आगे चलकर इज़राइल के 12 गोत्र बने, क्योंकि याकूब को परमेश्वर ने ही इज़राइल नाम दिया था। तो याकूब के 12 पुत्र थे, जो इज़राइल के 12 गोत्र कहलाए, और 12 पुत्रों में से 6 पुत्र लिया के ही थे। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जुबुलून, और एक बेटी भी थी उसकी, दीना। तो लिया जो कि शारीरिक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी, उसको परमेश्वर ने 6 बेटे दिए। और लिया के बेटे यहूदा, लिया का चौथा बेटा जो था वो यहूदा था, और यहूदा के वंश से ही दाऊद, सुलेमान, यूसुफ और फिर यीशु पैदा हुए। याकूब के 12 बेटों में से परमेश्वर ने लिया के बेटे यहूदा को चुना। संसार ने लिया को रिजेक्ट कर दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया। जबकि याकूब जो था वो राहेल के बेटे यूसुफ से ज़्यादा प्रेम करता था, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं चुना, परंतु लिया के बेटे यहूदा को चुना। फिर एक और बात हम देखते हैं कि राहेल के 2 बेटे हुए, यूसुफ और बिन्यामीन। तो राहेल जब अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को जन्म दे रही थी,
तो उसके जन्म देते समय वो मर गई। राहेल पहले मर गई और उत्पत्ति 35:18-19 में लिखा है कि राहेल को एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में मिट्टी दी गई। याकूब जो था वो राहेल की लोथ को, राहेल के शव को अपने साथ वो जहाँ उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान था वहाँ नहीं लाया, वह उसको राहेल को बैतलहम के मार्ग में ही मिट्टी दे दी गई। परंतु अगर आप उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय का 28वें पद से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि लिया को अब्राहम के पुश्तैनिक या पारिवारिक कब्रिस्तान में, जहां अब्राहम, सारा, इजहाक, रिबका दफनाए गए थे, वहीं पर याकूब और लिया को भी मिट्टी दी गई। मृत्यु पर भी लिया ने पुरखों के कब्रिस्तान में जगह पाई। याकूब ने राहेल को चुना, राहेल से प्रेम किया, परंतु परमेश्वर ने लिया को चुना क्योंकि परमेश्वर ने लिया को याकूब की अनुबंध पत्नी अर्थात वाचा पत्नी या वाइफ ऑफ कवेनेंट बोल सकते हैं, उसने परमेश्वर ने बना दिया। प्रियो, लिया जिससे यहूदा उत्पन्न हुआ और यहूदा के गोत्र में से दाऊद आया और दाऊद के बाद आगे चल के यीशु भी इसी गोत्र में पैदा हुए। और लिया ने एक और महत्वपूर्ण गोत्र दिया और वो था लेवी गोत्र। और ये लेवी जो था ये एक पुजारी वंश या पवित्र वंश कहलाता था और लेवी लोग जो थे वो तंबू में प्रभु की सेवा करते थे। तो लिया ने 2 महत्वपूर्ण गोत्र दिए, एक यहूदा का गोत्र जिससे यीशु उत्पन्न हुए और दूसरा पवित्र वंश लेवी का गोत्र। और याकूब ने अंत में जब याकूब मरने पर था तो याकूब ने आज्ञा दी कि मुझे लिया के बाजू में ही दफनाना। प्रियो, इस लिया पर कोई भी संदेश नहीं देता है, इसका कोई योगदान नहीं है, कोई बहुत बड़ा नामो निशान नहीं है, वंशावली में भी इसको जगह नहीं मिली है, परंतु पीछे रहकर इसने एक बड़ा काम किया। तो इसी विषय में 4 लाइनें पेश हैं। लिया नहीं तो यहूदा नहीं, लिया नहीं तो यहूदा का गोत्र नहीं, लिया नहीं तो यहूदा के गोत्र का सिंह अर्थात मसीहा नहीं। फिर से, लिया नहीं तो यहूदा नहीं, लिया नहीं तो यहूदा का गोत्र नहीं, लिया नहीं तो यहूदा के गोत्र का सिंह अर्थात मसीहा नहीं। वंशावली में लिया को भले ही न मिला स्थान, वंशावली में लिया को भले ही न मिल पाया स्थान, पर हमारे उद्धार में उसका है एक बड़ा योगदान। प्रियो, परमेश्वर तुच्छों और मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर अपने इस छोटे वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री रामेश्वर सिंह करेंगे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और संचालक मंडल का धन्यवाद जो ऐसा अवसर दिया प्रभु भोज संचालन के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह को हम सब के पापों के लिए मनुष्य बनकर इस धरती पे आना पड़ा और हम सब के लिए दुख सहा। और सचमुच में प्रियो, वो अपना पवित्र लहू हम सब के पापों से हमको छुड़ाने के लिए
पापों से शुद्ध करने के लिए बहाना पड़ा। तो प्रियो, सचमुच में यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। तो हमेशा हमको अपने पापों को मान लेना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और रोमियो 3:23 लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो सचमुच में प्रियो, सब ने पाप किया और हम सब के पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य बनकर इस धरती पे आना पड़ा। तो हमेशा हम अपने पापों को मान लें। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम सबको अपने पापों को मान लेना है और प्रभु भोज के ब्यारे में हम शामिल होते हैं प्रियो। तो हम अपने अपने पापों को अपने मुंह से अंगीकार कर लें और इसी रीति से हम इस बात को हमेशा याद रखें प्रियो कि हमसे मन वचन कर्म से जैसा भी हमसे पाप अपराध हो जाता है, जब हम अपने मुंह से अंगीकार कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम शुद्ध हो सकते हैं। और हमेशा हम इस बात को याद रखें कि हम सब के लिए जब भी हम घुटना में जाते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें प्रियो कि हम सब की पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में पापियों को मिटाने के लिए नहीं आया, पापों को मिटाने के लिए आया। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आइए प्रियो, हम इस रोटी और दाखरस के लिए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद महापवित्र परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं इस रोटी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के देह के प्रतीक है, और इस दाखरस के लिए जो यीशु मसीह के पवित्र लहू के प्रतीक है।
इस पर आशीष दे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इसको ग्रहण करते हैं उनके शरीर में चाहे जो भी समस्या हो, चाहे कोई भी रोग हो, बीमारी हो, और जितने लोग शैतानी शक्ति से ग्रस्त हैं, पवित्र लहू के द्वारा उनके हर एक शैतानी बंधन टूटने पाए। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपके आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, और सबका जीवन यीशु मसीह के पवित्र लहू में बदल जाए पिता परमेश्वर, और सब के अधर्म जो है शुद्ध हो जाए। अधर्म से सबका पाप जो है यीशु मसीह के पवित्र लहू में वो उनका पाप जो है मिट जाए। सब पर आपके आशीष को चाहते हुए पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 231 तन मन और धन उससे दो, और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती उत्तरी बहन। के द्वारा उद्धार पाया है।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती इत्री जांगड़े है। मैं मोतीपुर से आती हूँ। आदि प्रभु में आए मुझे 5 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का और अविश्वासी मंडली के अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना दिया गया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं और अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें, संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद देते पिता, आकाश के झरोखों से खोलकर अपरंपार से उत्तम से उत्तम आशीषों के वर्षा करने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते पिता कि ऑनलाइन के माध्यम से आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करने पाते हैं पिता, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर दिए हुए आशीषों में से पिता छोटा से अंश आपके भेंट के स्वरूप में आपके चरणों में लाए, आप उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा पिता। जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु आपको भेंट समर्पित की है पिता, उन्हें आशीषित कीजिए और जो भी व्रत अपने घर में छोड़े हैं पिता, उसे खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिएगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। और जिन भेंट पिता जिनके हाथों में जाती पिता, उस हाथों को आशीषित कीजिए कि आपके धर्म राज्य कार्यों में खर्चा होने वाले हो सके। यही आपसे प्रार्थना करते पिता। जैसे आपने हाबिल और हाबिल के भेंटों को ग्रहण किए पिता, वैसे हमें हमारी भेंटों को ग्रहण कीजिएगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। हमें मौद्रिक मातृसा से बचाइए, परंतु निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि दीजिएगा पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। इससे सबसे बढ़ के अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर पिता और आपको भावता हुआ करके हम बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। इन भेंटों को और आगे की विशेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15:19 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। और मैं सोचता हूँ कि कोई भी अभागा नहीं बनना चाहेगा, और इसके लिए कुछ शब्द मुझको याद आते हैं कविता के कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि ठहर जरा यह सोच सकें कि क्या खोया क्या पाया है, या जिंदगी भर भागते दौड़ते ही जीवन बिताया है और इसी जीवन की आशा में अपना अनंत जीवन गंवाया है, अपना अनंत जीवन गंवाया है। सो प्रियो, ये आवश्यक है कि हम समझें कि भाग दौड़ करते रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं जीवन भर अन्य कामों में, तो अपना अनंत जीवन निश्चित रूप से हम गंवा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज का पाठ है विश्राम का महत्व, और इस विश्राम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपन अपने दिनचर्या में भी देखते हैं कि जब दिन भर काम करते हैं तो विश्राम करने के लिए रात्रि चैन की नींद हम सोना चाहते हैं। और अगर 2-4 दिन ऐसा हो जाए कि कभी सफ़र में या कोई ऐसा काम, तो कभी आपने महसूस किया होगा जब 2 रात या 3 रात जग गए हैं तो विश्राम की आवश्यकता कैसी होती है और दिमाग कितना काम करता है और कितना नहीं करता है। तो मुझको अपना अनुभव है कि जब हम कभी इलेक्शन में गए तो अलग अलग ऐसे मौके होते थे, कहीं तो बहुत आराम हो, और अक्सर जब चुनाव का दिन होता था और बहुत भीड़ रहे तो ऐसे भी बहुत इंटीरियर में जाना पड़ता था जहाँ ड्यूटी लगती थी, और लगभग 2 रात 3 रात ऐसी हो जाए कि बिल्कुल नहीं सो पाते थे, विश्राम नहीं कर पाते थे। और तब की मानसिक स्थिति ये है कि कैसे आ कर के
मैं तो अपनी अनुभव बता रहा हूँ, किससे पैसा लगा अगर दोपहर में भी पहुँचा हूँ तो कुछ भी ना करके थोड़ा सा मुंह धो के मैंने कहा कुछ समय तक मुझको लेटने दो, अभी मेरा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, चक्कर आने लगा। और एकांत में जा करके वैसी तैयारी करके सोता था। और जब 2-4-6 घंटा सो लूँ तो जब नींद खुले तब समझ में आता, तब भूख प्यास क्या है या फिर मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, नहीं तो वो भी होश नहीं रहता था। तो ये है विश्राम का महत्व कि हम असामान्य हो जाते हैं अगर हम विश्राम नहीं किए हैं तो। और इसलिए आज का पाठ है इब्रानी 4:1-16 कि जैसे मैं बताया कि यह है विश्राम का महत्व। आरंभ की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानी 4। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा न मालूम हो कि तुम में से कोई उससे वंचित है। क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। सुसमाचार को विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करने से हमको क्या लाभ मिलेगा? अक्सर हम भोजन करते हैं तो ये कहा जाता है कि सिर्फ भोजन करना, उत्तम वस्तुएं, स्वादिष्ट वस्तुएं ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसको पचाने की शक्ति भी होना चाहिए। तो वैसे ही है, इसमें भी वचन के बारे में भी यहेजकेल में जैसा लिखाया है कि इसे खा ले और पचा ले। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यहेजकेल 3:1-3 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो प्रियो, मैं दूसरों की तो नहीं कहता, लेकिन अपने लिए अवश्य कहूँगा कि एक लंबे समय तक मैं वचन पढ़ता था, बचपन से क्रिश्चियन था, शिक्षाएं पाई थी, संडे स्कूल, डेली वेकेशन, सब चीज़ जाता था। परंतु एक बड़े वर्ग को मैंने देखा, उसमें सबसे पहले अपने आप को देखा कि ये जो विश्वास की चीज़ है कि विश्वास के साथ ग्रहण करना, तो वचन को मैं सुनता था, जानता था, लेकिन विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया, अर्थात वो मुझको पचती नहीं थी, पचते नहीं थे वचन। और ये हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, ये सब हम पलटा कैसे नहीं लेंगे, दुश्मनों से प्रेम करो, ये बोलते तो सब हैं, लेकिन जब दुश्मन आते हैं तो कहाँ हम कर पाते हैं प्रेम। तो ये सब बड़ी सिद्धता की बात है और निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। असिद्ध लोगों में गुप्त ज्ञान की बातें, ये सब बातें, इतने ढेर सारे वचन थे कि कभी उनमें से एक वचन भी पच नहीं पाया, तो फिर मैं कैसे विश्राम में प्रवेश कर पाऊंगा। अर्थात 40 वर्ष तक मैं एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहता था, बड़ी नौकरी में जाना चाहता था, धन जोड़ना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, परंतु अपने अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोच पाता था और बाइबिल तो बिल्कुल भी नहीं समझ आती थी। और जब बहुत व्याकुल हो गया तो मैं प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु,
मुझको सब कुछ तो दे दिया, परंतु शांति नहीं मिलती और अनंत जीवन के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। इसी जीवन से आशा ज़्यादा रख रहा था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मेरी प्रार्थना सुना और फिर मैं स्वयं निर्णय ले सका कि भाई मैं इत्मीनान से बैठूंगा, कुछ विश्राम का समय निकालूंगा ताकि एकचित होकर के वचन में गहन अध्ययन कर सकूं। और फिर बात आगे बढ़ते गई और देखे फिर कैसा कैसा प्रकर्षण दर्शन आया, गुरु मंत्र लिख सका और सदा प्रेम पाप विश्वास उद्धार हर एक चीज़ पर टिप्पणी कर सकता हूँ और आज एक शानदार कलीसिया प्रभु ने बनाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि हम कुछ समय निकाल के एकचित होकर के और लंबे समय में, बहुत जल्दी जल्दी नहीं परंतु इत्मीनान से अगर हम उसमें चर्चा करें, उस पर विचार करें तो एक एक वचन हमको मधु के समान मीठे लगेंगे, पचेंगे और हम उसका लाभ ले सकेंगे। तो प्रियो, जबकि परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना किया और हम जानते हैं उत्पत्ति में 7वें दिन उसने विश्राम किया और फिर 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तुम विश्रामवार को पवित्र मानना, हमको भी दिया। और उसी कारण से कि आज विश्रामवार सबका दिन अर्थात इतवार का दिन हमारे लिए स्तुति महिमा का होता है, विश्राम का होता है, ताकि हमारा बुद्धि विवेक सब अच्छे से काम करे और उस समय हम अपनी तैयारी अनंत जीवन के लिए भी ईमानदारी से कर सकें। तो आगे के वचनों में 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं बातों कहा गया, अतः हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा है, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तथापि उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरे हो चुके थे, क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में कही इस प्रकार क्योंकि उसने 7वें दिन के विषय में इस प्रकार कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कार्यों से विश्राम किया। और फिर यह भी कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, जबकि कुछ लोगों को इसमें प्रवेश करना ही है, और जिन्होंने पहले उसका सुसमाचार सुना था वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर सके। प्रियो, ये बातें इजराइलियों के विषय में विशेष रूप से कही गई है। हम जानते हैं कि वो फिरौन की गुलामी में थे और वहाँ से इनको छुटकारा चाहिए था, परंतु वे नम्र दिन नहीं थे, आज्ञा नहीं मानते थे, शायद आज्ञा को समझते भी नहीं थे। और इसलिए हमको व्यवस्था विवरण 8:2 आप सबको मालूम होगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि स्मरण रख कि तेरा प्रभु परमेश्वर 39 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वो तुझको नम्र और दीन बनाए और तेरी परीक्षा करके देखे कि तुझ में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा अथवा नहीं। परमेश्वर क्यों रूठा रहा, इसके विषय में प्रियो भजन 95 और 10-11 में भी इसका वर्णन है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी पढ़ दूँ। भजन 95:10, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। ये मेरे विश्राम में प्रवेश कभी न कर पाएंगे। तो प्रियो, आज जबकि एक बड़ा यूनिक काम, ऐतिहासिक काम, खासकर अपने क्षेत्र में जो नहीं हुआ था,
और उसको मैंने 25-30 साल पहले करने का संकल्प लिया और उसके लिए नौकरी में से समय निकाला और लगभग 9 साल पहले रिटायरमेंट भी लिया और एक आत्मा जीतने के लिए सवेरे शाम तक जो समय लगाता था, तो पहली बात अगर मुझको ही वचन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा। अब रह गई बात कि दूसरों को समझना, बहुत से समाज में लोग पाया जो चाहते तो जिज्ञासा तो थी कि हम वचन के प्रकाशन और दर्शन को समझें, अर्थात हमारी जो पुस्तकों में लिखाए हुए हैं और आज भी बोर्ड है जो सिद्ध लोगों में परमेश्वर गुप्त ज्ञान वगैरह समझना चाहते हैं, जिज्ञासा होती, परंतु वो इतना कम समय वो देते हैं और जल्दी जल्दी चाहते हैं फट 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 हम समझ जाएं, और ज़्यादा होने से वो कोई चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है कि यह व्यस्तता का कारण कि शांति से इत्मीनान से वे नहीं सुन सकते, नहीं समय ही नहीं मिलता, तो समझें कैसे। और इसीलिए कई बार मेरे को कविता के शब्दों में भी लिखना पड़ा कि उलझे उलझे से सवालात की फितरत क्या है, धुन क्या है। कि यीशु मसीह ने कहा तेरे भवन की धुन मुझको खा जाएगी, तो ये हमको एक धुन होना चाहिए, एक फितरत होना चाहिए कि भाई मुझको इसका अर्थ समझना है और इस प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ना है, अनंत जीवन संवारना है। सो प्रियो, अब हम संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं, आइए चलें। सो प्रियो, अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम देख रहे हैं उत्तरवादी पाठ इब्रानी 4:1-16, और इसमें हमने देखा कि अनंत जीवन की खोज किसको है और किसको नहीं है। मोक्ष, उद्धार, अन्यजातियों के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं, नजात, सॉल्वेशन। तो इसको पाने की जिसको फितरत होती है, जिसको धुन होती है, तो मैंने कहा ना कि यहीं से, इसी जीवन से ही प्रारंभ हो जाता है वो अनंत जीवन, और नहीं तो हम अगर इसी जीवन से आशा रखते हैं तो सबसे अधिक अभागी हो जाते हैं। सो मुझको भी लगा मैं अनंत जीवन संवारूं, और तब जाकर के मैंने समय निकाल के और बड़े एकचित होकर के उस पर मनन किया, तब जाकर के वे वचन मुझको समझ में आए और फिर उन प्रकाशनों दर्शनों से आप सबको मैं लाभान्वित कर सकता हूँ, संदेश दे सकता हूँ। इसलिए अब 7वां पद अपन देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इसलिए वह फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। ये भजन संहिता 95:7 है, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। तो प्रियो, वचन आगे बताता है कि यहोशू जो मूसा का चेला था, वो भी इजराइलियों को प्रवेश नहीं करा पाया था। जैसे लिखा है 8वां पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता तो वह इसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा न करता। इसलिए हमको भी शिक्षा देता है 11वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमें भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहें। हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहें, कहीं ऐसा न हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। सुप्रियो, अगर हम परमेश्वर का वचन समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है कि 12वें पद में हमको समझाता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुर्दे दोनों को आर पार बांधता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने
सब कुछ खुला और नग्न है। और पुरानी बाइबल में जो शब्द आया है बेपर्दा है। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि देखिए हमारे पास जो महायाजक है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो यीशु है, हमारा जो मसीहा है, वो हमारा मित्र है। और उसके विषय में कितने अच्छे शब्द लिखे हैं 14वें पद में, जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। तो प्रियो, जब मैं बहुत आनंद से भर जाता हूँ अपने प्रिय महायाजक के विषय में सोच करके, अपने मित्र के विषय में सोच करके कि जो हमारे साथ निर्बल के साथ निर्बल बनता है। और अपन जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो वो हमारे संग आ जाता है हमको सिद्ध बनाने के लिए। ऐसा दयालु परमेश्वर है, ऐसा दयालु मित्र है हमारा प्रभु। तो अक्सर मैं स्तुति के गीत से 107 नंबर का जो गीत याद करता हूँ और बहुत आनंद के साथ गाता हूँ। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम उठाते, व्यर्थी शांति है खोते। यह सब केवल इसलिए कि ख्रीष्ट को नहीं बतलाते। प्रियो, हमारा प्रिय मित्र महायाजक जो है, कैसे प्यारे प्यारे वचन हमको दिया है और प्रतिज्ञा किया है। मैं याद करता हूँ मत्ती 11:28 से 30 में, और कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्यों हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जब तक पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक यीशु मसीह का आना सुनिश्चित नहीं है। सो उस काम में हम सब जाति को चेला बनाने में यीशु मसीह का सहयोग दे रहे हैं। उस बोझ को हम भी उठा रहे हैं, और इसलिए वो हमारे बोझ को उठाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने भी कहा है, यहाँ जो है वो एलीशा से बड़ा है, अर्थात मूसा, दाऊद, इब्राहिम, एलिया, एलीशा, इन सब से भी बढ़कर वो हमको मसीहा बनाता है। इसी प्रकार से पौलुस गलातियों की पत्री को भी मैं समझाता है। गलाती 3:28 पढ़ रहा हूँ, अब न कोई यहूदी, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न पुरुष और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। सो प्रियो, नर को नारी और नारी को नर बनना है। ये हमारा परमेश्वर हमको बनाएगा कि दोनों के जो सद्गुण हैं वे हम में आ सकें। तो प्रियो, यदि हम बोझ के साथ सब जाति को चेला बना रहे हैं और उस बोझ को उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत ही जिगरी दोस्त की तरह परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा ट्रीट किए जाएंगे। वो हमसे वैसा व्यवहार करेगा, इसकी वो प्रतिज्ञा कर रहा है और मैं इसको स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। और इसलिए
कुछ वचन याद करता हूँ। अंत में 1 कुरिन्थियों 1:58 में जैसे लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 14:13 में जब इस जीवन का अंत आएगा, इस पृथ्वी के जीवन का, तो कितनी अच्छी बात यूहन्ना ने दर्शन देके कहा, मैंने आकाश से एक शब्द सुना कि लिख, जितने मुर्दे प्रभु में मरते हैं धन्य हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। तो कितने कितने आनंद की बात है कि मैंने 40 वर्षों तक भाग दौड़ का जीवन जिया है और मैंने देखा है कि क्या क्या मैं लॉस किया हूँ, परंतु उसके बाद जब प्रभु के साथ दोस्ती हुई और उसके काम को करने लग गया और उसकी आत्मा आई, तो इतने इतने आनंद की बात है कि आप सब जो कोई भी मिले हैं, प्रभु ने बहुत बड़ी गिफ्ट दिया है। और इसलिए मैं अपनी कलीसिया के एक एक लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता का भी, कैसे प्यारे लोग मुझको दिए। सो प्रियो, अनंत विश्राम का ये अनुभव इसी जीवन से प्रारंभ होता है और अनंत विश्राम में प्रवेश कराता है। और इसलिए आइए आप और मैं सभी आज्ञा मानकर, ईमानदारी से आज्ञा मानकर, विश्वास योग्य होकर अनंत निवास में एक साथ प्रवेश करें और अपना अनंत जीवन सुनिश्चित कर लें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावन से 22 तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री अनिल भाई और आशीष सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से प्राप्त कर लेंगे। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के वनहारे
धो दे मसीहा मन की यह मैली चदरिया, मसीह मन की यह मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया, कब हूँ तो सोए महल दो महल, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। रहियो सहाय मेरे मसीहा, जब तक न सोऊं कबरिया, मसीह जब तक न सोऊं कबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया, यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिलके मारे कटरिया। राधन के अवगुण ढापी बचाओ, तेरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मेरी खबरिया। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उसमें की हर एक वस्तुओं को बनाने वाले प्रेमी, पवित्र, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में फिर से एक बार हम आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन के लिए, सप्ताह भर की अगुवाई के लिए, सप्ताह भर की आशीष, बरकत और ब्लेसिंग के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दास दासियों ने जो आज वचन सुनाया मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे दिल दिमाग में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना समाने पाए पिता परमेश्वर। शैतान वचनों को चुराए ना पिता परमेश्वर। ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति, सामर्थ हम में से हर एक को दे पिता, जितने आज कलीसिया में बैठे हैं मेरे पिता। आपका वचन, आपका कलाम हमारे दिल दिमाग, मन, चित्त, हृदय, आत्मा में समाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु, भेंटों का लिया जाना प्रभु, भोज का लिया जाना, संदेशों का दिया जाना, सभी बातें आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष बीमारों के लिए प्रभु, जितने बीमार बैठे हैं उनके बॉडी सिस्टम, ब्लड से हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियाँ उनके बॉडी सिस्टम, ब्लड से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक चंगा होकर आपकी महिमा करे, आपकी गवाही दे पिता। हम सब बातों के लिए आपका थैंक्स, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।
आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।